बार फिर से स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर मैं आपके बीच में हाजिर हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता चला मेघालय से भी आए हैं लोग, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो मुझे नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए इस समय, और वहां पे प्रतीक्षा। हाँ जी, इलेक्शन है, मुझे नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। एक मिनट रुकिए, बीमारी कुछ हो तो इलाज करा के आए जी। लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा था, मेरी बड़ी इच्छा थी नॉर्थ ईस्ट जाने की, नहीं जा पाया, लेकिन अगले उसमें मैं जरूर होगा। आप मेघालय से हैं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। टीचर हैं, मैं जरूर आपसे पूछूंगा, बात करूंगा जरूर नॉर्थ ईस्ट के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का मुद्दा क्या होगा, आज का मुद्दा क्या है, दिमाग में लोगों के रहता है। ऑफ कोर्स मैं इंट्रोड्यूस करूंगा मुद्दा। मेहमान जो हमारे साथ मौजूद है, पहले आज उनसे मैं तारुफ करा देता हूं। होता क्या है कि रोज नहीं हो पाता है और बीच में मैं छूट जाता हूं, मैं मुद्दों के साथ बह जाता हूं या लोगों के साथ बातचीत का सिलसिला जो जोड़ता हूं उसी के साथ चलता हूं। लेकिन जो आज लोग मौजूद हैं, मैं उनसे जरूर बातचीत का सिलसिला जोड़ूं। उससे पहले अनुजा कपूर बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुजा, थैंक यू सो मच। प्रेम कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच प्रेम जी। शैलेन दुबे राजनीतिक विश्लेषक, आर्थिक मामलों के जानकार, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच शैलेन भाई। बिलाल खान साहब युवा हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं, टिप्पणी करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, थैंक यू सो मच। अंबर जैदी हमारे साथ मौजूद है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अंबर। हाफिज गुलाम सरवर मौजूद हैं, पानी पहले ही पी रहे हैं या पानी बाद में पिलाएंगे मुझे पता ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज भाई, थैंक यू सो। हाँ जी, पानी इसलिए पी रहे हैं क्योंकि हमको फिर पानी न पिला पाए। पानी इसलिए पी रहे हैं कि बाकी बाद में कोई पानी पिला ना पाए जी। हाफिज गुलाम सरवर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्रवक्ता हैं भाई, आप बहुत परेशान करते हैं, मुझे बहुत परेशान करते हैं, पता नहीं घर में कैसे रहते होंगे और घर वाले कैसे आपको देखते होंगे। क्यों आप अपने खामखा आप बोलते हैं, अपने घर वालों को भी मुझसे बुलवाते हैं अपने बारे में। चुपचाप रहिए। संजीव कौशिक साहब हमारे साथ कुछ देर में मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सबसे पुराने लोगों में से एक हैं ये, बहुत बहुत शुक्रिया। और हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हैं, आज सफेद हैं कपड़ों में, वैसे हैं रंगरेज ये, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच रंगरेज भाई। सब खैरियत तो जनाब? ऑटो ऑटो है ना? हाँ, दिन भर का थका हुआ मजदूर की आंखें बता देती हैं कि मैंने कब से सफर तय किया है। आंखें अगर पढ़ना ना आता तो कसम बता रहा हूं आपसे, मैं ये शो ना करता। अब मजदूर की आंखें बता देती हैं कि सुबह कै बजे उठा था, दिन भर कितनी सड़कों पे उसने सफर तय किया और उसके बाद वो यहां पहुंचा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। कै बजे उठे थे? हम तो उठे 10 बजे करीब। 10 बजे? ना 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 ना, अभी बात पूरी कहाँ हुई, अभी पूरी बात नहीं हुई। मौलाना लखनऊ से हैं, मौलाना लखनऊ से हैं, वहां 10 बजे से पहले सुबह नहीं होती लखनऊ में। चलो अब आगे नहीं आएंगे आपके पास। 10 बजे लखनऊ के रहने वाले हैं, लखनऊ के बाशिंदे हैं। 10 बजे लखनऊ का आदमी खरामा खरामा उठता है आराम से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपका ये शो है और आपसे सजता है, आप ही इसको सजाते हैं, आप ही इसको बनाते हैं। कहां से आना हुआ जनाब? मेरा जी डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर। हाँ? गुरदासपुर, गुरदासपुर, हाँ, पंजाब का। क्या पंजाब का शेर, पंजाब का शेर। जी जी, मुझे मालूम है। आज मैंने पेपर देखा और मैंने कल भी खबर देखी थी। मुझे मैं बात करूंगा उस पर, जरूर बात करूंगा, मौका न दीजिए, मैं जरूर बात करूंगा। जी जनाब, 2-3 दिन से रोज आ रहे हैं जी। क्या नाम हो गया? मेरा नाम आदित्य श्रीवास्तव। आदित्य श्रीवास्तव जी। आदित्य जी, तो कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं? क्या काम करते हैं आप? मेरा घर जोड़ने का काम है सर। हाँ जी, घर जोड़ने का काम है। घर जोड़ सीमेंट का? रिश्ते कराने का है? रिश्ते कराने। हाँ जी, शादी राम घर जोड़ा। शादी राम का, बोले वो शादी कराने का काम करते। शादी होगी तुम्हारी? हाँ सर। अरे वाह, क्या बात है। मतलब चित मंगली पट ब्याह वाला मामला था। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीवास्तव जी। तो आपका शादी कराने का काम है, मैं सोचा था सीमेंट का काम है। हाँ। घर जोड़े प्राइवेट। मैं सुना घर जोड़ो, तो मैं घर जोड़ो तो मतलब सीमेंट। हाजी, सबसे कीमती, वो भी घर जोड़ने का काम होता है। सबसे कीमती काम करते हैं आप। अच्छा, आजकल के जब आते हैं तो डिमांड क्या होती है? हेलो, यू वेलकम, यू वेलकम, फ्रॉम वेयर यू आर? फ्रॉम वेयर? We're from Australia. ऑस्ट्रेलिया। तो जस्ट रिलैक्स एंड एंजॉय द शो, राइट। तो सबसे कीमती काम करते हैं। तो आजकल के दुल्हनों का क्या डिमांड होता है? दुल्हन क्या कहती है? जो दुल्हन होती है वो ब्राइड एंड ग्रूम के क्या क्या कहने होते हैं?
अलग अलग कुछ डिमांड ही ऐसी है कि आप समझ नहीं पाओगे आप। जैसे फिलहाल मिसाल के तौर पे मिसाल के तौर पे दोनों मुझे करनी नहीं है, मुझे सिर्फ जाननी है। बड़ा चहक रहे हो, क्या उम्र है आपकी? हैं? क्या उम्र है? 38। हाँ, अरे शर्मा ऐसे रहो कि हम तुम्हारी ही बात कर रहे हैं। शर्मा ये इतना रहे हैं कि जैसे मैं इन्हीं की बात। पाजी मैं आया, आज आपसे बात करूंगा। मैं कल भी आप मेरे शो में थे, मैं आपके पास आता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड्स। जी मैं आया। तो घर जोड़ने का काम करते हैं श्रीवास्तव साहब। कहाँ है ऑफिस आपका? मेरा 12 खंबा रोड पे। मुझे जवाब दीजिए, लड़कों की डिमांड आजकल क्या होती है और लड़कियां क्या कहती हैं जब लड़कों से शादी के लिए आते हैं? तो सबसे पहली बात वो क्या पूछती, जानना जरूरी है। जिंदगी का परिवार जो हिंदुस्तान को, पूरे मुल्क से, ऑस्ट्रेलिया के लोग मौजूद हैं, पूरी दुनिया से अलग करता है, तो वो यही हमारा परिवार है। हमारा जो फैमिली है डिफरेंशिएट करती है पूरी दुनिया से। तो जो फैमिली सिस्टम है वही हमारा अनोखा है। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या तब्दीलियां हैं, क्या लोग हैं, क्या बात कर रहे हैं। तो क्या लड़के कहते हो, क्या लड़कियां कहती हैं? लड़के सर ये कहते हैं हाँ। कि मैं चाहे कितना काला हूँ, लड़के मुझे सुंदर ही चाहिए। अच्छा, और लड़की? और लड़की ये कहती है कि हमें तो BMW ऑडी वाला ही चाहिए। BMW ऑडी वाला ही चाहिए। ओह माय गॉड, मतलब बहुत ज्यादा तब्दीलियां हैं। बहरहाल श्रीवास्तव जी ने बहुत हल्के करके बताया, सवाल मैंने बहुत गंभीर पूछा था। एनीवे, कोई परिवार टूटने वाले भी आ जाते हैं क्या? परिवार बहुत तरह टूट रहे हैं और टूट भी रहे हैं। क्यों टूट रहे हैं? टूटने का कारण ये है कि लोगों का जो है, जो पहले शादी होती थी तो माँ बाप जाके तय करके आते थे। अब क्या है, ये खुद ही तय कर रहे हैं। आपके पास लड़के लड़कियां खुद ही आ जाते हैं? हमारे पास नहीं आते। हमारे पास जो आते हैं, हमारे पास स्कोर तो 100% है। आज तक टूटा ही नहीं है कोई टूटा नहीं? कोई टूटा ही नहीं है आज तक, कोई भी नहीं टूटा। अपने धंधे को कोई खोटा कहता है? सुना किसी को? इनका पूरा 100% रिकॉर्ड है। मेरा 100 में से 100। बहुत अच्छी बात है। तो रिश्ते जोड़ने का काम करते हैं श्रीवास्तव जी, और अभी कभी मौका लगे तो इनसे जरूर मिलिए। इनके 100% का रिकॉर्ड है। बहुत बढ़िया बात है। जी मैम, कहाँ से आना हुआ आपका? नमस्ते जी। आदाब, मेरा दुबई से आना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। आप किस पेशे में? मैं खुद एक न्यूज़ एंकर हूँ, एडिटर इन चीफ हूँ और न्यूज़ कंट्रोलर हूँ एक दुबई बेस्ड चैनल की, जो अरबिक, इंग्लिश और हिंदी/उर्दू में चलता है। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है। तो दुबई से आना हुआ है, और मैं आपके लिए चाय या पानी जिसका भी कहें इंतजाम करूं। थैंक यू सो मच। और मैं बैकग्राउंड BBC लंदन से है। तो फिर इंटरनेशनल फिगर हैं आप, और यहाँ पे मौजूद है मेरे शो। तो मेरे शो को आपने 4 चांद लगा दिए, मैं यही कह सकता हूँ। और ऊपर वाले से ये दुआ है कि आपका जो पेशा है, जिस पेशे में भी आप हैं, ऊपर वाला आपको इसमें बहुत सारी बरकत दे और आप ऐसे ही चमके। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी तहे दिल से गुजारिश है कि आप जिस तरीके से यहाँ पे पब्लिक को जोड़ते हैं, इतने खुलूस, प्यार, मोहब्बत के साथ ये शो करते हैं, ऊपर वाला आपको इसी तरह से कामयाबी अता फरमाए। एंड मे यू हैव ऑल द सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच मैम। यही है बस, इसके अलावा क्या? खुलूसी तो है, वही तो गया था पूछने आपसे। आप ही से जनाब, आप ही से, तो वही था, उसी की वजह से मैं आया था। और आप कहाँ से आए? उस्मानपुर से। ये अच्छा नहीं लगता मुझे जो ये लगाए रहते हैं कान में। ये लगता है जैसे कि मेरे से बेइज्जती कर रहे हैं मेरी आप। मैं जो कुछ बोल रहा हूँ लोग कहते हैं आप बड़ा अच्छा बोलते हैं। अब जो मैं बोल रहा हूँ आप सुन नहीं रहे तो फिर कैसे होगा? ये तो अच्छा नहीं लगेगा जी। कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूंगा, बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह यहाँ आकर आपके शो में। अच्छा, आप पहले भी आए हैं? आते रहते हैं? आते रहिएगा, शो में आते रहिएगा, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। और इसी तरह आते रहिए जी। किसको ही हाथ हिला रहे हैं? बहुत अच्छी बात है। आज का मुद्दा लोग जानना चाहते हैं। मैं मुद्दे पे आता हूं क्योंकि इधर उधर की भटकन से जैसे सही नहीं है। लद्दाख वाले भी दिख गए मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। आदत ही कुछ ऐसी है शो की, एक बार आ जाता है कोई। जी थैंक यू सो मच। मैं मेघालय वालों से पूछ लूंगा, आपको कुछ कहना है या मैं बीच में आऊं थोड़ा सा आपके पास? जी बहुत अच्छी बात है। तो आज का जो ये मुद्दा है, मैं उस मुद्दे को सामने लेके आना चाहता हूं। और स्क्रीन पे सबसे पहले प्लेन से जब पवन खेड़ा जी को उतारा गया और उसके बाद कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया वहीं पे रनवे पे, तो जो कहा पहले वो, और उसके बाद फिर आज जो प्रधानमंत्री ने बोला नॉर्थ ईस्ट में, मैं उसके बाद वहां पहुंचूंगा। लेकिन सबसे पहले जहां से खबर पैदा हुई वहां से सबसे पहले स्क्रीन पर वो जी।
और गिरफ्तारी का वो मंजर था, गिरफ्तारी के लिए आए थे और उन्होंने ये भाषण लगाया। लेकिन आज 24 घंटे नहीं बीते थे और नॉर्थ ईस्ट में थे वो आज, और उन्होंने आज उसका जवाब दिया वहां पे। और मैं कहता हूं कि आप याद ना हो तो बाहर चले जाएं, आज अच्छा रहेगा। आज आप बाहर चले जाएं, जाइए बाहर, बहुत अच्छा लगता है शो देखने में। आप बाहर से देखिए शो, आज जाइए जाइए बाहर जाइए जी। तो जो उन्होंने कहा, जवाब दिया 24 घंटे में, उसको जरा नजर डालते हैं। ये निराशा के गर्त में डूबे लोग ये कह रहे हैं, माला जपते जपते कह रहे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। लेकिन देश कह रहा है, हिंदुस्तान के आवाज कह रही है, हिंदुस्तान का हर कोना कह रहा है, मोदी तेरा कमल खिलेगा, मोदी तेरा कमल। वाह, ग्रेट। आई थिंक यू आर गेटिंग समथिंग। Are you getting a point? I'm learning. That's a good way. Thank you so much. Wow, great. जी, please come. If you want to sit, you can come. If you want to. Da, please, BJP. रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब इस तरीके से मोदी जी के बारे में। कैसा लगा आप सबको सुन के? कब्र की बात, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये बात सुनकर कैसे इन कांग्रेस वालों का जो सीना है वो छलनी नहीं हो जाता। इन लोगों को वैक्सीन तक देने वाले मोदी जी, इन्हें पेंडेमिक में बचाने वाले मोदी जी, आज मोदी जी के नाम से माला जपते जपते कहते हो, निहार दो मोदी जी, निहार दो मोदी जी। आज आप ही की बदौलत हम यहाँ पर जिंदा हैं, कम से कम अपोजिशन में थोड़ी सी सांसें ले रहे हैं। जिंदा कर दो हमें मोदी जी, जिंदा कर दो। और आज ये बातें करते हैं इनके राजीव गांधी जी, किस तरीके से एक एक रुपए के लिए बोलते थे कि 1 रुपया जब मैं भेजता हूं ग्राउंड पर, एक आम जनता पर, तो कितना रह जाता है? 15 पैसे। ओके, जस्ट अ मिनट जनाब। निश्चित तौर पे इस भाषा का कोई सम्मान नहीं करना चाहता, इसके साथ जाना भी नहीं चाहेगा। ये गलत है देश के प्रधानमंत्री के लिए। यह बात भी सही है कि उसके बाद में उधर से स्पष्टीकरण आई कि 2 लाइन के बाद में ये बात रोक दी गई और ये बात कह दिया पर ये कही गई, ये कही गई, इस पे घोर आपत्ति है। मेरे जैसा आदमी भी, मैं आलोचक हूं, उसके बावजूद देश के, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, हमारे स्वाभिमान के साथ हैं। लेकिन कई बार जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो मैं भाषा का भी विद्यार्थी रहा हूं, इसका मतलब और व्यापक परिप्रेक्ष्य में भी लिया जाता है। जब आप राजनीतिक मसले पे होते हैं तो कब्र खोदने का मतलब कब्र ही खोदना नहीं होता है। कब्र खोदने का मतलब राजनीतिक रूप से आपको धाराशायी करना भी होता है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की कब्र जी, आज मैं रोकना चाहूंगा आपका। जनाब अली, हमसे तो ज्यादा आपके इल्म है, हम तो अभी कुछ थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कब्र खोदने का मतलब क्या हुआ? कब्र खोदने का मामला जो है दफनाने का होता है वैसे तो। हाँ? दफनाने का होता है। कभी नहीं, रुकिए, हर चीज का जवाब आप नहीं देंगे। चुपचाप खड़े रहिए, चुपचाप खड़े रहिए। संजीव जी, ये जो जनता है ना, वो कभी कभी बहुत काबिल होती है, बहुत काबिल होती है। हम उसको सोचते हैं ये समझती ही नहीं है। अरे ये हमको समझाती है रोज, हमको रोज बताती है। उसका कब्र, मैंने इनसे पूछा और मैं इनके पास इसीलिए गया कि कब्र खोदने का मतलब तो क्या बताओ जरा मुझे, क्या है? बोले उसका मतलब तो वही हुआ। रुको, आ रहा हूं जी। कब्र खोदने का मतलब मैं फिर दोबारा दोहरा दूं कि जो बातें कही जा रही थी वहां किसी की हिम्मत नहीं है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की आंखों में आंखें डाल के बात करे। मैं खुलेआम कह रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं। लेकिन ये जो राजनीतिक मसला है, राजनीतिक मसले पे जिस तरह से धाराशायी होता हुआ दिखा, उसके बाद में एक दी गई प्रतिक्रिया थी भाषाई। ये बिल्कुल गलत है, इस भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन कब्र खोदने का मतलब यहाँ कब्र में दफनाने से नहीं। जी मौलाना, आ रहा हूं, थोड़ा रहम करिए मेरे ऊपर जी। देखिए, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, वो सब ठीक, और लोग व्याख्या भी अपने अपने सुविधा अनुसार करते हैं, वो भी ठीक है। पिछले 1-2 महीने से देश में कुछ ऐसे अलग अलग व्याख्याएं चल रही हैं, व्याख्याएं हो रही हैं, तो आप कांग्रेस भी कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल एक आम भारतीय जो समझता, वो ये समझता है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी
और उनके जो छोटे कार्यकर्ता भी अब जमीन पर हैं, वो भी कहीं न कहीं अपनी लय खोते जा रहे हैं। जो पॉलिटिकल उनका वो होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं है। और ये आभास है कि 2024 में कांग्रेस देश के सब राजनीति में सबसे पिछले पायदान पर नजर आएगी। ये अब सीधे सीधे बनता जा रहा। अब तक ये हम लोगों को लग रहा था, मैं व्यक्तिगत बताता हूं, कि शायद 2024 में एक बड़ा बदलाव आएगा, विपक्षी एकता होगा, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा। प्रोग्राम की तो कोई बात ही नहीं हो रही है साहब। रायपुर में अब हो रहा है ना, अब रायपुर का जब खत्म होगा वो अधिवेशन, तो जरा देखिएगा क्या बयान आएगा। फिर यही बयान आएगा टेढ़ा मेरा, मोदी को ये कर देंगे, अमित शाह को। अरे भाई, मोदी जी देश नहीं, अमित शाह देश नहीं है, वो तो देश के नेता हैं। नेता तो देश की जनता चुनती है ना, जनता से संवाद करो ना भाई, जनता के मुद्दे जनता से बात। मौलाना कहा ने बहुत बढ़िया बोले सर। मौलाना की बात बड़ी जबरदस्त है। मौलाना ने कहा कि बात मोदी की नहीं है, बात शाह की भी नहीं है, बात दरअसल ये है कि जनता बनाती है नेता, तो नेता की बात है। और वो जनता क्या सोच रही इसका तो ताल्लुक होना चाहिए। कैसे आए यादव जी, सब ठीक है? कहां से आना हुआ? मैरोड से। मैरोड से। क्या नाम पूरा? भवानी सिंह यादव। भवानी सिंह यादव। और आपका? सरिता यादव। सरिता। कुछ कहना है, कुछ बोलना है, या सिर्फ प्रोग्राम देखना है? कैसे आना हुआ? घूमने आते हैं? सिस्टर दिल्ली पुलिस में है सर। हाँ, कोई बात नहीं, इतनी कोई बहन है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं होगी दिल्ली पुलिस में है। तो दिल्ली पुलिस तो अपनी ही है, कौन सी ऐसी बात है। हाँ बोलो। प्रतीक जी, मैं तो ये पहले बता देना आ चाह रहा हूँ बहन, आ रहा हूँ। हाँ। कि हमारे प्रधानमंत्री जी हिंदू हैं, उनकी कब्र नहीं खोदेगी। और हमारी जो पहलवानी होती है ना, समतल जमीन पे होती है, पहलवानों से होती है, तो कब्र हमारे मोदी की नहीं खुदेगी। जो मोदी की कब्र खोदने के लिए सोचेगा, उसकी कब्र खुदेगी। कब्र नहीं, उसको जलाएंगे। एक मिनट जनाब, जनाब जी जी जनाब, मैं आ रहा, बिलाल आ रहा हूँ। भैया जी, रंगरेज जी, मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे कब्र खुदने की बात है, इसके तो कोई भी इसके समर्थन में नहीं है, मगर ऐसी भाषा का मर्यादाओं की जो उल्लंघन का मामला बीजेपी भी करती आई। जर्सी गायें, 50 लाख की गर्लफ्रेंड, और पता नहीं कितने सारी चीजें उन्होंने प्रधानमंत्री जी के बारे में भी कहा, रेनकोट पहन के नाचते मोदी, ये सारी चीजें मोदी जी ने भी कही। मगर क्या बात है भैया जी, बात ये सारी चीजें कही गई, सबको पता है, मगर इसका तो हम विरोध करते हैं प्रधानमंत्री जी के बारे में। ऐसा मतलब अगर आपके एक नेता को पकड़ लिया जाएगा तो आप ऐसी जो वक्तव्य देंगे, ये देश के लिए और हमारे लिए, सबके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। जी जी जी, मैं एक मिनट आया जी। प्रतीक जी, ये इस देश में अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो मैं ऐतिहासिक कहूंगी, जो पिछले अगर रीसेंट हिस्ट्री की बात करते तो अगर मोदी जी के ऊपर जितने भी अटैक हुए उनकी बात करें, चाहे तानाशाह कहा जाए, मौत का सौदागर, रावण, रेबीज से ग्रसित कहें, या फिर नीच आदमी, जितनी बार भी कांग्रेस की तरफ से अपशब्द मोदी जी की तरफ से आए हैं, इतिहास गवाह है कि मोदी जी ने अपने तरफ आए हुए हर अपशब्द को इस्तेमाल करके अपनी जो ऊंचाई है उसको बढ़ाया है, और अपनी जो अगर कहीं हर दिन जो उनकी नया आयाम है उनकी प्रसिद्धि का, उसमें उसको बढ़ाते गए और उसको किस तरह से इस्तेमाल किया है हर एक चुनाव में ये गवाह है। लेकिन फिर भी कांग्रेस नहीं सीखता, वो जनता तक नहीं पहुंचते, नहीं जनता के मुद्दे उठाते हैं, वो सिर्फ मोदी और मोदी करते हैं। मोदी विरोध में इतने अंधे हो गए हैं कि उनको विपक्ष में बिल्कुल जगह नहीं है। इज्जत मांगते फिरते हैं कि भाई हम इस देश का विपक्ष है, हमें इज्जत दे दो। उनको ये नहीं पता कि इज्जत काम करने से मिलती है और इज्जत कमाई जाती है। आप अगर देश के प्रधानमंत्री को गाली देंगे तो देश की जनता आपको, वो दिन दूर नहीं है कि जब आप सड़कों पर लोगों के हाथ पैर जोड़ते नजर आएंगे। अब तक तो वो हाथ से हाथ जोड़ो कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है जब हाथ पैर जोड़ो अभियान चलाएगी कांग्रेस। हाथ पैर जोड़ो जी। कहाँ से आना हुआ? बहुत देर से पान खा रहे हैं आप। हैं? तेल्हाड़ा नालंदा। कहाँ से? तेल्हाड़ा नालंदा। तेल्हाड़ा नालंदा। गांव का नाम नहीं, हाँ। नालंदा यूनिवर्सिटी का चांसलर जो है तेल्हाड़ा में रहते थे, और तेल्हाड़ा में खुदाई हो रही है, लेकिन किसी कारण से बंद है। इसलिए मेरा आपके से कहना है कि उसकी खुदाई अविलंब चालू करवाई जाए और विरासत को संभाला जाए। यहाँ कैसे आना हुआ? यहाँ आँख का ऑपरेशन कराने के लिए। आँख का ऑपरेशन कराने आए थे जी जी। मैं ये कहा था कि ये पब्लिक है, सब कुछ जानते कि अंदर क्या है बाहर क्या है। कांग्रेस की ये हद हो गई कि अतीत से सीखती नहीं है। कांग्रेस कभी भी अतीत में अपना देखती नहीं कि जो इमरजेंसी लगाया और आज बोलती कि अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं। इन लोगों का तो हक भी नहीं बनता है कि अभिव्यक्ति की आजादी की बात कर जाए। जी
सर सिंपल सी बात यह है कि थोड़ा बहुत बोलना तो चलो समझ में आता है, आप एक किस दूसरे के अगेंस्ट कम्पीट कर रहे हो तो समझ आता है, बट आप प्राइम मिनिस्टर की मॉम के बारे में, उनके फादर के बारे में, जैसे जब वो नरेंद्र दामोदर मोदी बोलते हैं वहां पे गलत बोलना, वो सर थोड़ी मर्यादा को ज्यादा मतलब लिमिट नहीं क्रॉस करनी चाहिए एक तरह। आई एग्री, लिमिट नहीं क्रॉस करनी चाहिए। मैं आया, कवि जी आया आज, कवि जी इधर कहाँ खड़े हो, अंदर आ जाओ, कवि हो आप, नहीं शेर है, कवि जी अंदर आ जाओ। वांट टू से समथिंग अबाउट मोदी, अबाउट द कंट्री, वांट टू से, व्हाट्स योर नेम? My name's Joe. Joe, please come forward. Joe, yeah, he's from Australia, yeah. So I can't understand anything that you're saying. But about the country and the Prime Minister. Correct, but I know it's about politics, and India has the world's largest democracy, and you should be very proud of that. That's a good thing. Even if there's differences of opinion, that's fine. That's a good democracy. But you've got the biggest one. You have fair and safe elections. So well done, India. सबसे बड़ी चचा, इधर चेहरा दिखाओ भाई चचा, आगे आने तो चचा, आगे आओ। वो तो वहां पे हमको दम घुटने लगता, पीछे रहते हो जब। सबसे बड़ी जमहूरियत, डेमोक्रेसी बोल रहे थे, सबसे बड़ी जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है। मे बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता, भागे नहीं है, आ रहे हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकती है, लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है कि आपकी डेमोक्रेसी जो है जबरदस्त है। जी, एक शेर किसी का याद आया मुझे इसी बात पे कि कभी जी आजकल चोरी का शेर पढ़ रहे हो? नहीं, मुझे याद नहीं है, मुझे इस मुद्दे पे, मेरा मुद्दा तो अलग है। हाँ बोलिए, हाँ शेर कि मुझे इस मुद्दे पे एक याद है, किसी शायर का लिखा है कि सर के जख्मों से अंदाजा हुआ है साहब, सर के जख्मों से ही अंदाजा हुआ है जनाब, सर के जख्मों से ये अंदाजा हुआ है, मैं मॉडिफाई कर रहा हूं कि सर के जख्मों से ये अंदाजा हुआ है कि कांग्रेस की गली में कोई पत्थर न बचा हो शायद। मैं इतना ज्यादा ना क्या करो तो क्रिटिसाइज तो ठीक है, लेकिन इतना अच्छा हमें भी नहीं लगा, है ना? मजा नहीं आया, बिल्कुल नहीं मजा आया, रुको, मजा नहीं आया बिल्कुल, हमें तो बिल्कुल नहीं मजा आया। आपको आया? नहीं आया साहब। हाँ बिल्कुल, शेर का भी आपने दुरुस्त वैसा कर दिया, इतना बात नहीं ठीक है। वक्त छोड़े थे ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूँ। दिल्ली के नांगलोई में लापता नाबालिग लड़की का शव मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने हत्या के आरोप में एक लड़के को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में शराब माफियाओं के खिलाफ एक्शन में पुलिस देखी गई है। गाजे बाजे के साथ पुलिस की टीम वहां पहुंची और शराब कारोबारी की 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क किया गया। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। जवाबी कार्रवाई में बदमाशों के पैर में गोली लगी है। 25,000 रुपए का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस ने एक आदमी की जान बचा ली है। बीच सड़क पर आदमी को सीपीआर दिया। कोटा के शिक्षा ग्रुप महाठगी मामले में पुलिस ने 17 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 23 लाख की धोखाधड़ी के मामले में सख्ती से पूछताछ होगी और अब तक 24 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। दिल्ली के द्वारका में पुलिस ने नेशनल कुश्ती चैंपियन समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पर एक प्रॉपर्टी डीलर पर गोली चलाने का आरोप है। दिल्ली में दहेज न मिलने पर दूल्हे ने तोड़ी शादी। लड़की पक्ष ने लड़के वालों पर झगड़ा करने का लगाया आरोप। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। हरियाणा के बहादुरगढ़ में एक प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग लग गई। लाखों का सामान इसमें जलकर राख हो गया है। कूड़े की चिंगारी उठने के बाद गोदाम में ये आग लगी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 2 मोटरसाइकिल में भिड़ंत हो गई है। हादसे में दोनों बाइक के परखच्चे उड़ गए हैं। हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं। ये पूरा हादसा सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। महाराष्ट्र के ठाणे में निर्माणाधीन इमारत गिरने की वजह से एक बड़ा हादसा हुआ है। मलबे में दबने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई है। एक आदमी इसमें बुरी तरह से घायल हुआ है। दुनिया भर में फिर एक बार बजा भारत वंशियों का डंका। मास्टर कार्ड के पूर्व सीईओ अजय बंगा को अमेरिका ने वर्ल्ड बैंक अध्यक्ष पद के लिए नामित किया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसकी घोषणा की। रूस यूक्रेन युद्ध को 1 साल पूरा हो गया है। अब तक 3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत का दावा किया गया है। रूस पर 1 साल में 5000 मिसाइल हमले करने का आरोप लगा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित हुआ। प्रस्ताव विपक्ष में 141 देशों ने वोट किया है, जबकि 7 देशों ने प्रस्ताव का विरोध किया है। भारत और चीन समेत 32 देशों ने वोट नहीं डाला। IMF ने कंगाल पाकिस्तान को तुरंत कर्ज देने से साफ इनकार कर दिया है।
दोनों के बीच बिजली पर सरचार्ज बढ़ाने पर तकरार है। आईएमएफ ने कहा बिजली कंपनियों के कर्ज से संबंधित मामलों पर सहमति के बाद ही वो कर्ज का ऐलान करेंगे। नॉर्थ कोरिया ने एक बार फिर से 4 क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया है। यह परीक्षण पूर्वी तट से दूर समुद्र में किया गया है। करीब 170 मिनट तक उड़ान भरी गई। अमेरिका में एक बार फिर से खुलेआम फायरिंग हुई है। हमले में एक आदमी की मौत हो गई जबकि कई लोग इसमें घायल हुए हैं। पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। इंडोनेशिया में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.3 दर्ज की गई है। भूकंप इंडोनेशिया के टोबोले से 177 किलोमीटर दूर उत्तर में आया। अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर देखने को मिला है। -45 डिग्री सेल्सियस तक पारा यहां गिर गया है। हाईवे पर गाड़ियों का लंबा जाम लगा दिखाई दिया है। 29 राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अमेरिका के मिनेसोटा में बर्फीला तूफान आया और करीब 7 फीट तक बर्फ जमने से लोगों की भारी परेशानियां बढ़ गई है। -30 डिग्री तक के यहां तापमान पहुंच चुका है। तुर्की में हाईवे के पास पहाड़ खिसकने की वजह से एक बड़ा हादसा हुआ है। किसी के इसमें हताहत होने की कोई खबर नहीं है। हाईवे को कुछ देर के लिए बंद भी कर दिया गया। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। वेब पर तहलका मचाने के बाद टीवी पर न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 रविवार रात 8 बजे सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। वेब पर तहलका मचाने के बाद टीवी पर न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 रविवार रात 8 बजे सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आइए देखते हैं ताबड़तोड़ 50। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलांग में रैली को संबोधित किया। जनसभा में मोदी मोदी के नारे लगे। प्रधानमंत्री बोले, जनता कह रही है मोदी तेरा कमल खिलेगा। शिलांग की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर किया बड़ा हमला। कहा, नॉर्थ ईस्ट का इस्तेमाल परिवार के फायदे के लिए किया गया। पीएम मोदी ने फैमिली फर्स्ट की जगह पीपल फर्स्ट का दिया नारा। मेघालय में शिलांग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया रोड शो। पीएम को देखने के लिए उमड़ी भारी संख्या में लोगों की भीड़। सड़क किनारे खड़े लोगों ने किया जोरदार स्वागत। नागालैंड के दीमापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली को किया संबोधित। पीएम ने कहा, बीजेपी सरकार ना रीजन को लेकर भेदभाव करती है, ना रिलीजन को लेकर भेदभाव करती है। बेंगलुरु में आज से शुरू हुई G20 के वित्त मंत्रियों की बैठक। सेंट्रल बैंक के गवर्नर की पहली बैठक जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 देशों के वित्त मंत्रियों को वीडियो संदेश दिया। राजस्थान के हनुमानगढ़ में जेपी नड्डा सिख समाज की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। किसानों के नाम पर बड़े बड़े नारे जरूर दिए गए। कहा, लेकिन जमीन पर परिवर्तन लाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज से कांग्रेस के 50वें पूर्ण सत्र की शुरुआत हुई। कांग्रेस अध्यक्ष को मिला CWC में सदस्यों को नामित करने का अधिकार। बैठक में सोनिया, राहुल समेत और भी कई बड़े नेता शामिल। दिल्ली नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी की वोटिंग शुरू। हंगामे के बाद मेयर ने मानी बीजेपी की दोनों शर्तें। मोबाइल के साथ सदन में आने पर लगी रोक। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका। बवाना से आम आदमी पार्टी के पार्षद पवन सहरावत बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी में शामिल होने के बाद पवन सहरावत ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। पीएम किसान योजना के 4 साल पूरे। देश भर में आज बीजेपी मनाएगी नमो किसान सम्मान दिवस। किसानों के संपर्क और संवाद कार्यक्रम भी होंगे आयोजित। मध्य प्रदेश के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह सतना में शबरी माता जन्म जयंती समारोह में शामिल होंगे। मैहर में गृह मंत्री अमित शाह मां शारदा देवी के दर्शन भी करेंगे।
पश्चिम बंगाल दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वीरभूम में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा पर फूल चढ़ाया। विश्व भारती यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। पुणे में विदेश मंत्रालय की तरफ से एशिया आर्थिक संवाद 2023 का आयोजन किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ भूटान और मालदीव के वित्त मंत्री। नागालैंड और मेघालय की चुनावी रैली से प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर हमला। कांग्रेस के कब्र वाले बयान का भी दिया जवाब। संसद सत्र के दौरान होने वाले हंगामे पर छल का उपराष्ट्रपति का दर्द का। संसद सदस्य जो कुछ भी बोले सोच समझ कर बोले। हम लोगों का सदन में दायित्व है, उत्तरदायित्व है कि जो कुछ हम सदन में बोले जिम्मेदारी से बोले, प्रामाणिक तरीके से बोले। आतंकियों के 2 घरों को सील कर दिया गया है। अगस्त 2022 में हुए आतंकी हमले में शामिल थे आतंकी। ठगी के दूसरे मामले में कोर्ट ने बढ़ाई सुकेश की 2 दिन की ईडी कस्टडी। फिल्म मेकर करीम मोरानी को भी ईडी का समन्स 2 दिन में पूछताछ के लिए बुलाया। पटियाला हाउस कोर्ट ने पेशी के बाद बोला महाठग सुकेश चंद्रशेखर फंड की कमी नहीं है, अगले साल चुनाव भी लड़ूंगा। सत्येंद्र जैन को करीब 70 करोड़ रुपए देने का आरोप लगाया। अमृतसर कोर्ट से रिहा होगा अमृतपाल सिंह का करीबी लवप्रीत तूफान। आज शाम तक जेल से बाहर आ सकता है लवप्रीत। और अजनाला कोर्ट ने केस को भी रद्द किया है। अमृतसर के अजनाला में थाने के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। अमृतपाल के समर्थन में रिहाई की तैयारी भी देखी जा रही है। सऊदी अरब के दमन आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट को तिरुवनंतपुरम डायवर्ट कर दिया गया है। तकनीकी खराबी के चलते डायवर्ट किया गया। इस फ्लाइट में 168 यात्री मौजूद। अभिनेत्री तुनिशा शर्मा आत्महत्या मामले में आरोपी शेजान खान की जमानत पर आज वसई कोर्ट में फिर सुनवाई। कल वसई कोर्ट में शेजान की जमानत अर्जी पर पुलिस ने जवाब मांगा गया था। राजस्थान के अजमेर में अवैध खनन रोकने पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी है। एक लड़का इसमें घायल हुआ है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। हरियाणा के यमुनानगर में शादी समारोह में फायरिंग हुई है। गोलियों की आवाज से गांव में दहशत फैल गई है। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। उत्तर प्रदेश के इटावा में एक शादी समारोह के दौरान डीजे को लेकर के बवाल हो गया है। बारातियों और घरातियों में भिड़ंत हो गई है। पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया। बिहार के सहरसा में मामूली विवाद में दवा कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। तमाशबीन बने आसपास पुलिस भी देखती रही। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान विवाद हो गया है। अधिकारियों से मारपीट की गई है। अतिक्रमण करने वाले 15 लोगों पर कार्रवाई की गई। महाराष्ट्र के शिरडी में मराठी डांसर गोमती पाटिल के कार्यक्रम में बवाल हो गया है। कार्यक्रम के दौरान हंगामा कर रहे लोगों की भीड़ पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच पाटिल को बाहर निकाला गया है। उत्तर प्रदेश के बलिया में चला प्रशासन का बुलडोजर। जिला प्रशासन ने अवैध निर्माण और अतिक्रमण को जमींदोज कर दिया। दिल्ली के नांगलोई में लापता नाबालिग लड़की का शव मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने हत्या के आरोप में एक लड़के को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में शराब माफियाओं के खिलाफ एक्शन में पुलिस देखी गई है। गाजे बाजे के साथ पुलिस की टीम वहां पहुंची और शराब कारोबारी की 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क किया गया। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। जवाबी कार्रवाई में बदमाशों के पैर में गोली लगी है। 25,000 रुपए का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस ने एक आदमी की जान बचा ली है। बीच सड़क पर आदमी को सीपीआर दिया। कोटा के अपेक्षा ग्रुप महाठगी मामले में पुलिस ने 17 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 23 लाख की धोखाधड़ी के मामले में सख्ती से पूछताछ होगी और अब तक 24 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। दिल्ली के द्वारका में पुलिस ने नेशनल कुश्ती चैंपियन समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पर एक प्रॉपर्टी डीलर पर गोली चलाने का आरोप है। दिल्ली में दहेज न मिलने पर दूल्हे ने तोड़ी शादी। लड़की पक्ष ने लड़के वालों पर झगड़ा करने का लगाया आरोप। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। हरियाणा के बहादुरगढ़ में एक प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग लग गई। लाखों का सामान इसमें जलकर राख हो गया है। कूड़े की चिंगारी उठने के बाद गोदाम में यह आग लगी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 2 मोटरसाइकिल में भिड़ंत हो गई है। हादसे में दोनों बाइक के परखच्चे उड़ गए हैं। हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं। ये पूरा हादसा सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया।
महाराष्ट्र के ठाणे में निर्माणाधीन इमारत गिरने की वजह से एक बड़ा हादसा हुआ है। मलबे में दबने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई है, एक आदमी इसमें बुरी तरह से घायल हुआ है। दुनिया भर में फिर एक बार बजा भारत वंशियों का डंका। मास्टर कार्ड के पूर्व सीईओ अजय बंगा को अमेरिका ने वर्ल्ड बैंक अध्यक्ष पद के लिए नामित किया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसकी घोषणा की। रूस यूक्रेन युद्ध को 1 साल पूरा हो गया है। अब तक 3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत का दावा किया गया है। रूस पर 1 साल में 5000 मिसाइल हमले करने का आरोप लगा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित हुआ। प्रस्ताव विपक्ष में 141 देशों ने वोट किया है, जबकि 7 देशों ने प्रस्ताव का विरोध किया है। भारत और चीन समेत 32 देशों ने वोट नहीं डाला। आईएमएफ ने कंगाल पाकिस्तान को तुरंत कर्ज देने से साफ इनकार कर दिया है। दोनों के बीच बिजली पर सरचार्ज बढ़ाने पर तकरार है। आईएमएफ ने कहा बिजली कंपनियों के कर्ज से संबंधित मामलों पर सहमति के बाद ही वो कर्ज का ऐलान करेंगे। नॉर्थ कोरिया ने एक बार फिर से 4 क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया है। यह परीक्षण पूर्वी तट से दूर समुद्र में किया गया है। करीब 170 मिनट तक उड़ान भरी गई। अमेरिका में एक बार फिर से खुलेआम फायरिंग हुई है। हमले में एक आदमी की मौत हो गई, जबकि कई लोग इसमें घायल हुए हैं। पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। इंडोनेशिया में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.3 दर्ज की गई है। भूकंप इंडोनेशिया के टोवले से 177 किलोमीटर दूर उत्तर में आया। अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर देखने को मिला है। -45 डिग्री सेल्सियस तक पारा यहां गिर गया है। हाईवे पर गाड़ियों का लंबा जाम लगा दिखाई दिया है। 29 राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अमेरिका के मिनेसोटा में बर्फीला तूफान आया और करीब 7 फीट तक बर्फ जमने से लोगों की भारी परेशानियां बढ़ गई है। -30 डिग्री तक के यहां तापमान पहुंच चुका है। तुर्की में हाईवे के पास पहाड़ खिसकने की वजह से एक बड़ा हादसा हुआ है। किसी के इसमें हताहत होने की कोई खबर नहीं है। हाईवे को कुछ देर के लिए बंद भी कर दिया गया। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। वेब पर तहलका मचाने के बाद टीवी पर न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 रविवार रात 8 बजे सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। वेब पर तहलका मचाने के बाद टीवी पर न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 रविवार रात 8 बजे सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आइए देखते हैं ताबड़तोड़ 50। न्यूज 18 के साथ सुनो भैया जी की बात। अजी न्यूज 18 के साथ सुनो भैया जी की बात। भैया जी गहन में जनता करती मन की बात। अरे भैया जी गहन में जनता करती मन की बात। नेताजी तैयार, यहाँ जनता भी तैयार। अजी नेता है तैयार, यहाँ जनता भी तैयार। भैया जी और बाजी मिलकर पूछे रोज सवाल। अरे भैया जी और बाजी भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर से स्वागत है। बातचीत के इस सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करने के लिए मैं हाजिर हूं। खन्ना साहब,
जब मन हुआ करे, जब तबीयत हुआ करे, जब इच्छा हुआ करे, तब बोला करिए, क्योंकि पूछ के नहीं कभी किसी से कोई चीज करनी चाहिए। बैठिए, तशरीफ रखिए, आप बुजुर्ग हैं हमारे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे मालूम है बहुत सारे सवाल लोग लेके आए हैं, यहाँ पे मौजूद हैं। ऑफ कोर्स मैं उनके पास आना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं मुद्दे की तरफ मुड़ना चाहता हूँ, और जो प्रधानमंत्री ने आज नॉर्थ ईस्ट में कहा चुनावी रैली में, वो अपने आप में कंप्लीट है। मैं चाहता हूं कि एक बार उससे आप जुड़ जाएं, उस मुद्दे से रूबरू हो जाएं, और उसके बाद मैं आपकी तरफ मुड़ता हूं। जी, वो जो मुद्दा है मैं उसकी तरफ आना चाहता हूं पहले। जी, आशा के गर्त में डूबे लोग ये कह रहे हैं, माला जपते जपते कह रहे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। लेकिन देश कह रहा है, हिंदुस्तान की आवाज कह रही है, हिंदुस्तान का हर कोना कह रहा है, मोदी तेरा कमल खिलेगा, मोदी तेरा कमल। तो बातचीत के सिलसिले को बगैर किसी वक्त दबाए नॉर्थ ईस्ट से हमारे साथ मौजूद हैं। कितने साल आप मेघालय में कितने साल रहे? 38 साल। 38 साल नौकरी करी मेघालय में, नॉर्थ ईस्ट में। और ये लोग कहते हैं कि आज प्रधानमंत्री ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस वाले एटीएम की तरह इस्तेमाल करते रहे, और हम उसको अष्टलक्ष्मी मानते हैं। आपकी प्रतिक्रिया, नॉर्थ ईस्ट से हैं, 38 साल नॉर्थ ईस्ट में रहे, और मैं आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। आपका नाम? मेरा प्रोफेसर राकेश मोहन मेरा नाम है। जी राकेश जी। मैं नागालैंड में रहा हूँ 13 साल। नागालैंड में 13 साल रहे। जी, मैं आपकी आप प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ। और 8 साल में मिजोरम में भी रहा हूँ, 13 साल मेघालय में रहा हूँ। नॉर्थ ईस्ट के बारे में मैं आपसे कहना चाहूँगा, वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था अभी भी बहुत पीछे है। शिक्षा व्यवस्था बहुत पीछे है। जो सरकार आए वहाँ पर, कोई भी आए, चाहे जो आए, उन सबको प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, इन सब के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन चलिए थोड़ा ठीक हो रही है, लेकिन इन तीनों में चूंकि तो बेस है, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी। जी, और जो भी सरकार आए उसको इस तरफ ध्यान देना चाहिए। मैं आ रहा हूँ आपके पास। जी बिलाल जी, आ रहा हूँ। जी बिलाल साहब। देखिए, देश के प्रधानमंत्री के बारे में जो अब शब्द कहे हैं वो बिल्कुल गलत हैं, लेकिन मैं ये भी बताना चाहूंगा, जिसने ये कहा था देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, उसको कैबिनेट में आज मंत्री बना रखा है। हरामजादे और रामजादे की बात करने वाले को चीफ मिनिस्टर बना रखा है। उन लोगों पे कार्रवाई करने की बात नहीं करते। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, इस टाइप के ही सिरपेरे हैं जो कांग्रेस को डुबाने का काम कर रहे हैं। अगर ये बताइए, देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे शब्द कर दिए तो क्या हम अब सवाल नहीं करेंगे रोजगार पर? हम सवाल नहीं करेंगे एजुकेशन पे, महंगाई पे सवाल नहीं करेंगे? हमारे देश के प्रधानमंत्री को मुद्दों को घुमाना आता है। अब देखिए, जनता के इमोशन से खेलने का काम करेंगे कि मुझे इस तरीके से कहा गया। कहीं देखा है देश के प्रधानमंत्री की इतने बड़े पद पर बैठकर ऐसी बात कर रहे हैं कि मुझे कहा? बिल्कुल गलत कहा, उसका जस्टिफिकेशन नहीं बनना चाहिए। लेकिन हम क्या असल मुद्दों पे बात नहीं करेंगे? अगर ये कह दिया गया, ऐसे सिरपोरों को कांग्रेस जो है बाहर निकालना चाहिए कांग्रेस को। लेकिन अगर हम वाकई में चाहते हैं कि देश के मुद्दों पर बात करें, लेकिन इन बातों को करके जी मुद्दा भटकाने की बात है। जी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? बुराड़ी से। पहले मुद्दा। प्रतीक जी, इंटरवल के बाद पिक्चर हिट होती है तो वो दिखाई दे रहा है। मेरा मानना ये है कि मैं हमेशा हर डिबेट में इस बात का मैंने जिक्र किया है कि विपक्ष के बाद ना मुद्दों का अभाव है और उनके स्वभाव में गंभीरता का अभाव है। कांग्रेस के मीडिया प्रमुख, कांग्रेस से पब्लिसिटी प्रमुख के द्वारा देश के मौजूदा प्रधानमंत्री के स्वर्गीय पिताजी के विरुद्ध इस तरह की टिप्पणी करना और उनकी तुलना देश के मौजूदा एक जो उद्योगपति के साथ करना, मैं दो शब्द से मतलब आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। अपशब्द हो, अपमान हो, अपशब्द हो, अपमान हो, वो पाप नहीं मानते। अपशब्द हो, अपमान हो, वो पाप नहीं मानते। कुछ लोग खुद के बाप को भी बाप नहीं मानते। तो इनके देखिए, ना तो जनता के बीच वायदे करने को लेकर इनमें गंभीरता है, ना ही आरोप लगाने को गंभीरता है। उसको मैं उदाहरण के तौर पर रखता हूं। इनका जो प्रसंग था वो था कि प्रधानमंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार का प्रहार करने का गौतम अदानी के साथ में। अरे भैया, अगर इतने ही आप मजबूत थे तो कोर्ट में इनके जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी जी, वो कहते हैं कि पवन खेड़ा जी माफी मांगने को तैयार हैं। पूर्व में राहुल गांधी जी, जिन्होंने राफेल का जब मामला आया था उस समय चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, तमाम तरह की जो राजनीतिक सभाओं में वो नारा बुलंद किया, सुप्रीम कोर्ट में जाके
माफी मांग के आ गए। तो आप खुद ही अपना जो है चरित्र दिखाने का प्रयास करते हैं, फिर उम्मीद करते हैं कि सत्ता पक्ष जो मुद्दे की बात नहीं करता। जी जनाब, कौन अपने बाप को बाप नहीं कहता, ये बताइए। कीचड़ से नहीं, वो मुख्तलिफ, वो सिर्फ मुख्तलिफ शेर था, मुख्तलिफ था, उसका कहीं लिंक होता मैं पकड़ लेता वहीं से। जी देखिए, ये कब्र खुदना एक मुहावरा भी होता जी जी कब्र खुदना मुहावरा भी होता है। ये कैसे यू आर जस्टिफाइंग, मैं बता रहा हूँ कि प्रेम कुमार अपनी कब्र खुद खोद रहा है, ऐसा कह सकते हैं ना। तो क्या मतलब हुआ कि क्या प्रेम कुमार ये खोद रहा है अपनी कब्र? प्रेम कुमार अपना अंत जो है खुद तय कर रहा है, उस ओर जा रहा है। मोदी हमारे दर्शक ने सही कहा, मोदी तो हिंदू हैं, वो तो कब्र में नहीं जाएंगे। मोदी इस देश में सिस्टम है। कांग्रेस ने नौकरशाही का सिस्टम बताते हुए कब्र खुदने की बात कही, लेकिन उन्होंने अगर प्रधानमंत्री होते तो आज चुनाव की रैली में, प्रधानमंत्री तो नहीं बोलते ना, प्रधानमंत्री चुनाव की रैली में नहीं बोलते, चुनाव की रैली में स्टार प्रचारक बोलता है। बीजेपी के स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री के लिए कहे गए शब्द पर देश से वोट तो नहीं मांग रहे होंगे। निश्चित रूप से एक ऐसे मुद्दे को व्यक्तिगत बनाया गया, विक्टिम कार्ड खेला गया। आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे पंजाब में जो हो रहा है उस पर आप क्यों नहीं बोल पाते मेघालय में? जी जनाब, देखिए आज इनको कितना ही दुख हो रहा है और इनको कितनी परेशानी हो रही है कि ये जस्टिफाई करने लगे कि जो गलत है वो सही है, कब्र की बात सही है। अरे मोदी तो आपके भी तो हैं, ऑपोजिशन के भी तो हैं। क्या मोदी भाजपा के हैं क्या? सिर्फ मोदी प्रधानमंत्री हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं। पूछिए, कांग्रेस से पूछिए कि CR केसावन क्या इन्होंने क्विट किया, किस वजह से? इनकी इसी गंदी राजनीति की वजह से। किस तरीके से उन्होंने द्रौपदी मुर्मू के बारे में अब शब्द बोले, किस तरह उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के अंदर कहा कि हिंजड़ों की स्ट्राइक के हिंजड़ों के लोग हैं। अब बात कीजिए, इन लोगों से पूछिए कि इनकी वार्तालाप किस तरह की है। आप प्रधानमंत्री के अगेंस्ट इस तरीके का आप शब्द बोलेंगे और यहाँ पे जनता सुनेगी, कोई भी नहीं सुनेगी। मैं कह रहा था कि आज सबसे बड़ा मुद्दा क्या होना चाहिए? आज अखबार में है, सब में है, कोई थाने पर हमला कर रहा है, खालिस्तान की मांग कर रहा है। क्यों? कांग्रेस के लिए क्यों नहीं होना चाहिए? क्या मैं बात अधूरी रह जाएगी, बात अधूरी क्यों? इसीलिए कि इसी मोदी सरकार में उन्हीं लोगों ने लाल किले पर झंडा फहराया था, तब कहा था प्रेम कुमार जी पत्रकार भी हैं और काफी समय से डिबेट्स में आते रहे हैं। नियम स्टेट के भी इनको मालूम है, केंद्र के भी मालूम है। और अगर अभी मैं पूछूं इनसे कि जो घटना का आप उल्लेख कर रहे हैं उसमें स्टेट गवर्नमेंट कहीं आती है या नहीं आती है, राज्य का विषय है, तो जो पंजाब में हो रहा है उसमें अगर खालिस्तान है, देश विरोधी बातें हैं, ऊपर है, स्टेट सब्जेक्ट से भी ऊपर का मामला है। तो आप कहिए रुकिए कि हम राज्यपाल वहां पर प्रेसिडेंट रूल की मांग करते हैं। बोलिए, करेंगे अगर सरकार को लगता है कि आप बोलते हैं कि अगर सरकार को लगता है, आपको क्या लगता है बताइए, आपको क्या लगता है? अगर मैं कह रहा हूँ खालिस्तानियों के हाथ में अगर पंजाब चला गया, मैं कहता हूँ आपको क्या लगता है? मुझे उस दिन लगा था जब आपको क्या लगता है कि प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए? बोलिए। मैं बोल रहा हूँ, मैं प्रेसिडेंट रूल उस दिन भी लगना चाहिए था जिस दिन लाल किले पर झंडा पर। गजब है आदमी है आप, गजब आदमी है। ना लाल किले पर झंडा फहरा दिया गया, प्रधानमंत्री से गृह मंत्री, किसी को इस्तीफा देना नहीं चाहिए था। प्रेम कुमार जी, आपने कितने साल पत्रकारिता करी है?
इन्हीं की बात पे एक बात कहता हूँ कि कुछ दुश्मन अपने बीच में है, छलकंचन मृग मारीच में है, पहचानो छुपे भेड़ियों को जो सिंह सभा के बीच में है। कल जो नारे लगे उनमें हमें पहचान करना चाहिए कि खालिस्तानी की कौन लोग है, कौन समर्थन है, और सरकार के साथ भारत के हर एक व्यक्ति को भारत के टुकड़े होने की जो राजनीति हो रही है उसका खंडन करना चाहिए। वहां के अगर आम आदमी पार्टी की सरकार है तो उसका खुलकर विरोध करें, ये पीछे पीछे गलबैयां नहीं चलनी चाहिए। बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि वहां पे शासन व्यवस्था फेल हुई है, एक चुनी हुई सरकार का चुना हुआ, अब आप प्रेम कुमार जी सुन तो लीजिए, चुना हुआ मुख्यमंत्री है और गृह मंत्रालय ने उनसे पूछा जरूर है, रिपोर्ट गई होगी। अरे भाई आपको लगता है, आप तो प्रेम कुमार जी ये जो आलाप है विलाप है इसको मत करिए। आप ये कहिए ना कि मुझे लगता है, मैं कह रहा हूं खुद है, मैंने कहा ना चुनी हुई सरकार है और उसको कहना चाहिए, आप उससे कहिए ना, आपको वहां मौका है जी। देखिए अभी बातें सामने आ गई ना, 2024 में यानी भविष्य में सहयोगी बन सकती है पार्टी। एक मिनट भविष्य में कांग्रेस को लग रहा है कि कहीं जुगाड़ में आम आदमी मेरे साथ ना आ जाए, खुलकर आप विरोध नहीं कर रहे। पंजाब में अविलंब राष्ट्रपति शासन लगे, अगर देर किया गया तो कहीं पछताना न पड़े, चूक न हो जाए, क्योंकि हमारे देश में पहले भी घटनाएं घटी है और उससे एक बड़ा ध्रुवीकरण हुआ था देश में, जो नहीं होना चाहिए था। मुद्दे पे वापस लौटा जी, मैं आ रहा हूं। क्या करते हैं आप बीच में? जी बेटा। सर एक केस है सर, मतलब आम आदमी को न्याय दिलाने वाली। औरंगाबाद से हो तुम? नहीं बिहार से बोलो सीधे मुद्दे पे। जी सर, औरंगाबाद जिला के बिहार के रफीगंज थाना है, उसमें एक लड़की को 3 साल पहले अगवा किया गया थाने के लोगों के द्वारा ही मिलकर, और 3 साल तक अभी तक मतलब कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मतलब विधायक सांसद से लेकर डीजीपी तक पत्र के माध्यम से लिखा गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। कहाँ का? औरंगाबाद बिहार का रफीगंज थाना की, रफीगंज थाने का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिद्धार्थ तिवारी नाम है। ठीक सिद्धार्थ, ये आपने अपने प्रोटेस्ट यहाँ पे रखा जी, थैंक यू। मैं आ रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। जी बेटा, क्या नाम है? सर आकाश यादव नाम है। आकाश यादव, कहाँ से आकाश आप? सर मैं आजमगढ़ से आया। आजमगढ़ से, बोलो अपनी बात। सर यहाँ मैं धरना देने आया था। नया धरना? कहाँ? यहाँ मेरे प्रोग्राम में? सर जंतर मंतर में। अच्छा हाँ, दिल्ली तो लोग आते। किस मुद्दे पे आए थे? सर 2020 में मैंने एयरफोर्स की परीक्षा दी थी। और 2020 में एयरफोर्स की परीक्षा दी थी जी, और जून 2021 में मेरी ज्वाइनिंग होनी थी। फिर सर सरकार ने हर 2 महीने पे सर डिले की नोटिस दी और अग्निपथ आने से पहले हमारी भर्तियां सारी रद्द कर दी। इसलिए तुम आए थे? कोर्ट गए कि नहीं गए? यस सर, दिल्ली हाई कोर्ट गए थे। दिल्ली हाई कोर्ट गए थे, क्या हुआ रेमेडी? सर मामला सर वो रिजर्व हो गया, प्रोनाउंस का डेट नहीं मिल रही है। प्रोनाउंस का डेट नहीं मिल रहा है, मामला रिजर्व हो गया। तो ये वहां से थे आजमगढ़ से जी। जनाब सर मेरे को शोले पिक्चर का वो सिक्का याद आ गया जिसके दोनों पहलू एक जैसे थे। केजरीवाल और कांग्रेस दोनों ए टू ए बिल्कुल सेम टू सेम है। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ। मैंने अपनी बात कही है। मैं मतलब वो राजनीति में समझाइए कि कौन दोनों सिक्के एक हैं या अपनी बात कहिए मुद्दे पे जो आपको लगती है। सर मुझे ये लगता है देश विरोधी ताकतें जिस तरह देश के अंदर भी और देश के बाहर भी एकत्रित हो रही है, उसको सपोर्ट करने वाले, खालिस्तानी सपोर्ट करने वाले कांग्रेस पार्टी और ये आपके केजरीवाल जी पूरी तरह से जनता के सामने नंगे हो गए, बिल्कुल क्लियर जनता को दिख रहा है। और आप मोदी के आप अपनी बात कहिए ना, मैं हटा दूंगा माइक। अपनी बात कहनी है तो कहिए। मैं ये कहना, एजेंडा लेके दिमाग में मत चला करिए, सीधी वाली बात कहिए। सर मैं जनता हूं, मैं 140 जनता तो बोलिए। बिल्कुल 140 करोड़ जनता हूं मैं। आप मोदी के लिए बोलिए, आप मोदी के लिए जितना बोल सकते हैं बोलिए। मैं तो कहूं जितना आपने कीचड़ फेंकी उसी कीचड़ में कमल खिला और आगे भी खिलेगा, क्योंकि कीचड़ में ही कमल खिलता है। और ये लड़ाई आप मोदी जी से लड़ रहे, 140 करोड़ की जनता से लड़ रहे हो। आप एक काम कीजिए, कांग्रेस पार्टी के लिए एक फ्री की मुफ्त की सलाह है, आप कान पकड़ के उठक बैठक का आंदोलन और कर लीजिए, उसके बाद भी आपको खाली जूता ही मिलेगा। मुझे एक बात आपकी बात सही है। अब मैं आपके पास 6 महीने और नहीं पूछने आऊंगा, बिल्कुल पूरा 6 महीने नहीं आऊंगा, पूरे 6 महीने नहीं आऊंगा। क्या नाम है आपका? एक मिनट रुको, यहाँ तो चले जाओ, यहाँ खड़े रहो। पाजी आपका स्वागत है। पाजी स्वागत है आपका, ये आपका भी शो जितना इनका। चुपचाप खड़े रहना। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नवनीश शर्मा है। नवनीश शर्मा जी, आप फैन होंगे लेकिन आप सच में फैन नहीं है, सच में मेरे फैन नहीं है बिल्कुल। अब मैं इस बात के लिए जूता और ये शब्द जो इस्तेमाल है, 6 महीने नहीं आऊंगा, 6 महीने नहीं आऊंगा। अरे जनता देगी, अरे ये शब्द इस्तेमाल ना किया करो, अच्छे नहीं लगते। कहां से आना हुआ बाबूजी? छत्तीसगढ़। तो सारे लोग तो छत्तीसगढ़ गए, आज कांग्रेस कहां आई?
सब लोग छत्तीसगढ़ गए। क्या? अच्छा खैर कोई बात नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाह रहा हूँ जो मोदी जी की कब्र खोदने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी कब्र हम खोदेंगे। हाँ। सब पैसा जो है ना हमारे देश का इटली चला गया, पूरा पैसा इटली चला गया, कोई पैसा हिंदुस्तान में नहीं है। बाबूजी क्या काम करते हैं? मैं ठेकेदारी का काम ठेकेदारी का काम करते हैं, कोई बात। बहन नमस्ते, किसके साथ आई हैं? अच्छा, इनके लड़के हैं। तो पिताजी ने तो ये बोल दिया, अब मैं देखूं बेटा कितना कहाँ अलग बोलता है या सीधा? हम भाजपा वाले हैं। हम भाजपा वाले हैं जी। सर मेरा नाम दीपक। छत्तीसगढ़ में कहाँ से हैं? शक्ति, समझ गया जी। सर मेरा नाम दीपक गोयल है, मैं सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से आया हूँ। सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से आए हैं जी। सर मेरा क्वेश्चन कांग्रेस वालों से है। वो लोग बोलते हैं कि मोदी को मुद्दा मिलता है, मोदी मुद्दा बनाता है। मुद्दा आप लोग देते क्यों? आप लोग के पास कोई बुद्धि नाम की चीज नहीं है जो छोटी छोटी चीज उनको दे देते हो मुद्दा बनाने के लिए? चुनाव है, सबको पता है चुनाव है, तो मुद्दा देते क्यों? मुद्दा रोजगार से भटकाने का काम तो आप लोग करते हो। जब मौका मिलेगा तो सब चौके मारेंगे ही। मतलब आप ही देते हो इनको मुद्दा? बॉल तो आप ही देते हो, फुल टॉस बॉल आप दे रहे हो तो वो तो छक्का मारेगा ही। अंदर आओ। सिलीगुड़ी दिखे আসছো? तो बांगाली हो चुकी? ना ना मारवाड़ी। मारवाड़ी, अच्छा मारवाड़ी। अरे तुम्हारी बुद्धि का तो मैं कायल हूँ यार। मैं ही क्या कायल, मैं तो पिती पिती का शोरबा पूरी दुनिया काबिल है। रुको ना एक मिनट, रुकना, ये जाना ना, मैं तुम मारवाड़ी हो, जाना ना, तुमसे अकल लेके ही जाऊंगा जी। रंगरेज साहब जनाब। भैया जी एक संगठन ने पीएफआई थी जो गजवाए हिंद की बात कर रही थी। एक धर्म विशेष के लोग जो है हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, एक ने अभी खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। तो भैया जी मैं चाह रहा हूँ जैसे पीएफआई को बैन किया गया, ऐसे इन संगठनों को भी बैन किया जाना चाहिए। मेरी ये डिमांड है। आपका नाम हो गया क्या? मेहरदीन रंगरेज। क्या हो गया? मेहरदीन रंगरेज। तीसरी बार बोलिए, कोई जनता इसे नहीं, हम गेस्ट से भी पूछे। तीसरा नाम क्या हो गया आपका? मेहरदीन रंगरेज। मेहरदीन रंगरेज साहब कहते हैं कि इन संस्थाओं को भी जो ये कह रहे हैं उनको बैन करना चाहिए। मैं संजीव जस्ट गिव मी अ सेकंड जी। सर हम सब जानते हैं कि भारत में जो भी खालिस्तानी समर्थक हैं वो सारे लोग यहाँ पर तो नहीं रहते, विदेशों में रहकर अपनी इस तरह की मंशा रखते हैं। और भारत का हर एक नागरिक, चाहे वो सिख हो या ईसाई हो, वो ताकतें जो भारत के विभाजन की उम्मीद रखते हैं या ऐसे ख्वाब देखते हैं, भारत का हर एक नागरिक उस चीज को रिजेक्ट करता है। तो ये पता नहीं किसको बैन करने की बात करे, मेरी समझ से बाहर है। जो भी भारत के विभाजन की बात करता है, इस भारत की सरकार उनको नहस्तो नाबूद कर देती है। पीएफआई का एग्जाम्पल सामने है, आगे भी ऐसा होगा, हम उसको रिजेक्ट करेंगे। पाजी कहाँ से आना हुआ? पंजाब से। इधर इधर आते रहते? हाँ जी हाँ जी। मन है बोलने का तो बोलो, जरूरी नहीं बोलने का, कुछ पूछो। कुछ कहना चाहते हैं जो ये बात चल रही है? नहीं, खालिस्तान को इतना बड़ा देखा जाए तो इनके लिए मुद्दा है। इनके लिए मुद्दा क्यों है? क्योंकि इन्होंने अपनी रोटियां सेकनी है इसके ऊपर, इसीलिए इन्होंने एक। पर ये थाने पे हमला पाजी समझ में नहीं आया। वो बात क्या है कि असल किसी को पता नहीं होता। जब उन्होंने बोला कि आप गेट खोलो तो क्या किया, पुलिस ने उधर से डंडे मारे। जी एक बात बताओ, मैं छोटी सी बात है, 370 का विरोध होता था तो पत्थरबाजी होती थी, तो पत्थरबाजी का तो विरोध होता था। हर आदमी पत्थर ले लेगा, हर आदमी थाने पे हमला कर देगा। वो बात आपकी जायज है। जायज है तो फिर ठीक है। बाजी जोर से बोला करिए, ये बात आपकी, जोर से बोलो।